ये इमरान खान साहब सोचता है कि हम वो काम हरगिज नहीं करेंगे जिससे हमारे जो आका हैं वो नाराज हो जाएं। तहरीक लब्बैक के लिए अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए जान देने के लिए भी तैयार किया है, और उसके लिए सब लोगों को मालूम है कि वो वहद जमात इस टाइम पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत मज़ा आ गया अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग पे, जो उसने अफ़गानिस्तान में जाकर रिपोर्ट किया। बहुत मज़ा आया, यकीन करके दिल खुश हो गया, क्योंकि अरशद शरीफ ने बहुत सारे आदमियों की जो खुशफहमी थी उसको भी दूर कर दिया, और बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमी थी उसको भी दूर कर दिया। जो लोग ये समझते हैं कि भाई इमरान खान साहब पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं, पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना सकते हैं, तो उनकी जो खुशफहमी है ना वो भी उसने दूर कर दी। और जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि भाई तहरीक लब्बैक हुकूमत में आके क्या करेगी, ये तो मौलवी हैं, ये तो बस मदरसों के पढ़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, तो उनकी जो गलत फहमी है ना वो भी अरशद शरीफ ने दूर कर दी। और किसने की? इमरान खान साहब का ज़ाती चैनल, इस गवर्नमेंट का ज़ाती चैनल ARY न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ ने। नाज़रीन, वो उसकी जो वीडियो रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाने से पहले फिर मैं इमरान खान साहब की भी एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर पूरा मामला जो है वो सब आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमको नाज़रीन ये चीज़ समझनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, सियासत से रिलेटेड हैं, तो वो एक ही चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं, बल्कि 2 पॉइंट के ऊपर हर पाकिस्तानी 2 पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक है। एक ये कि पाकिस्तान में चेंज होना चाहिए, नया पाकिस्तान बनना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, बददियानती नहीं होनी चाहिए, जुरैम नहीं होने चाहिए, अपने हमारे जो मजहबी इक़दार हैं उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन का असर रसूख नहीं होना चाहिए, ये जितनी भी हैं, करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्ट लोग नहीं होने चाहिए, अदालती निज़ाम सही होना चाहिए, पुलिस का सिस्टम सही होना चाहिए। इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की कौम मुत्तफिक है, और इसका जो हल है, इसका जो सलूशन है वो कैसे होएगा उसके ऊपर भी मुत्तफिक है कि भाई कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अदालतों का निज़ाम इंसाफ के ऊपर मबनी होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए, बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी सब लोग मुत्तफिक हैं। लेकिन फिर झगड़ा किस बात का, फिर इख्तलाफात किस बात के, कि तहरीक लब्बैक के लोग वो हैं वो इमरान खान को नहीं मानते, अपने तहरीक लब्बैक के लिए, अल्लामा साद रिजवी साहब के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। इसी तरह PTI के सपोर्टर अपने लीडर के लिए जान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दूसरे को नहीं मानते, दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं। तो सब लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा जो लीडर है ना वो चेंज ला सकता है, हमारे पाकिस्तान के जो जितने भी मसाइल हैं उनका हल हमारे लीडर के पास है। ये सब लोगों का दावा है। इस दावे को मुस्तरद कर दिया अरशद शरीफ ने, वाजे कर दिया इंटरनेशनल मीडिया की, यानी कि बददियानती को दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने कि भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले वो अरशद शरीफ का वीडियो क्लिप देखो, फिर मैं उसके बाद इमरान खान साहब का भी दिखाऊंगा, फिर आगे आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, मैं उसके ऊपर तफसीली बात करूंगा। तालिबान के आने से शहरी खुश हैं, रात देर गए तक घरों से बाहर बैठे रहते हैं। इससे पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को फिक्र नहीं कि कोई धमाका हो जाएगा, चोरी चकारी का डर है, ना रिश्वत मांगी जा रही है। कंधार पुलिस के सरबराह अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी का कहना है तालिबान के कंट्रोल के बाद से शहर और सूबे में जराइम की शरह में 95% कमी आई है। उन्होंने कंधार में मौजूद ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ से गुफ्तगू की। कहा, अमारत इस्लामी के 3500 एहलकार शहर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ हाजी अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी, IG पुलिस कंधार के साथ, इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया हमें बातचीत करने के लिए। नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि भाई कंधार में जो पुलिस का उनका IG है, चीफ है अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी, वो बता रहा था कि 95% जो कंधार में है वो जुर्म ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं 95%। और कंधार में लोग रात को देर तक बैठे रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, खुशी का सांस लिया अवाम बहुत ज़्यादा खुश है इस हुकूमत के ऊपर। और दिन कितने हुए इस हुकूमत को? टोटल 25 दिन हुए। 25 दिन में चेंज हो गई। और हमारा इमरान खान साहब कहता है कि बटन दबाने से चेंज नहीं आएगा। फ़र्क क्या है, आखिर वजह क्या है कि तालिबानों ने चेंज कर दिया और इमरान खान साहब नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इमरान खान साहब चेंज करना चाहता है, माफिया उसके सामने है, वो उसकी नीयत साफ है,
वो तब्दीली चाहता है, लेकिन माफियाज को ये काम नहीं करने देता। पूरा मीडिया इसी के ऊपर तबसरा करता है कि ये बड़े बड़े माफिया हैं। भाई इमरान खान साहब की नीयत ही नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में चेंज चाहते ही नहीं है। जिस तरीके से वो चेंज लाना चाहता है वो नामुमकिन है, वो कभी आ भी नहीं सकती। जो चेंज लाने वाले हैं ना, जिनकी नीयत साफ है, जिनका मकसद है अपने मुल्क को सही लाइन पे लगाना, वो उन लोगों ने 25 दिन में चेंज लेके आ गए। वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि तालिबान क्यों 25 दिन के महीने के अंदर उन्होंने वादे तब्दीली दिखा दी, और हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 3 साल में भी नहीं दिखा सके। तो उसकी वजह क्या है? दावा तो इसका भी है कि मैं रियासत मदीना के असूलों पे बनाऊंगा। उसके फॉलोवर भी कहते हैं कि हमारा उम्मत मुसलमान का लीडर है। भाई वजह क्या है? वजह मैं आप लोगों को बताता हूं। 2 छोटे छोटे क्लिप हैं, सुनो कि तालिबान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। यूरोपीय यूनियन के बारे में तालिबान क्या सोचते हैं और इमरान खान साहब क्या सोचता है, वो वीडियो क्लिप भी देखो। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो? इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें तालिबान ने ये कहा है कि हम दुनिया के रद्द-ए-अमल की वजह से अपनी इस्लामी इक़दार पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी प्रेशर की वजह से हमारा जो दीन, हमारा मज़हब जो कहता है उससे हम पीछे हट। कि अगर कोई हमारे कल्चर को तब्दील करना चाहता था, अगर कोई हमारे मज़हब को तब्दील करना चाहता, हमें ये डरा रहा है कि इमदाद नहीं मिलेगी और हम ये कर देंगे, तो हम किसी तरह की भी हमें इमदाद की। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब पे जब सवाल किया मुईद पीरज़ादा ने कि भाई पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, अवाम है, वो चाहती है कि जो लोग भी जुर्म करें उनको फांसी होनी चाहिए, सरेआम सजा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत ना करे। तो इमरान खान साहब क्या कहता है कि जी ठीक है मुईद, आप सही कह रहे हैं, पूरी अवाम भी सही कह रही है, पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है, मीडिया भी चाहता है। 20 दिन इसके ऊपर तबसरा भी हुआ, वो जो सानिया मोटरवे हुआ था, मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या करें भाई, यूरोपीय यूनियन नहीं मानता है। ये था इमरान खान साहब का जवाब अपने पाकिस्तान में कोई कानून बनाने के लिए। ये इमरान खान साहब सोचता है कि हम वो काम हरगिज नहीं करेंगे जिससे हमारे जो आका हैं वो नाराज हो जाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों। हम ऐसा काम पाकिस्तान में नहीं करना चाहते। फ्रांसीसी सफीर के टाइम उसने क्या कहा था, नहीं कर सकते भाई कि वो हमसे नाराज हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, फिर हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास पैसा कहाँ आएगा। और दूसरी तरफ तालिबान क्या कह रहे हैं कि किसी मुल्क को हम इजाज़त नहीं देंगे अपने 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 मुल्क में जो हमारे इस्लामी अक़दार है उसके ऊपर हमला करें, हमको प्रेशराइज करें, हमको पैसे की लालच दे, हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, किसी की मुदाखलत हम नहीं करते अपने मुल्क में। और हमारा पाकिस्तान क्या कहता है कि फ्रांसीसी सफीर को भाई नहीं निकाल सकते, यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगा। उसके बाद आसिया मलूना को रिहा करके कहता है कि भाई ये हमने अच्छा काम किया है, इससे बार में हमारी इज्जत बढ़ी है। आप एक लड़की के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम को, जिसको पूरी पाकिस्तान की कौम मुतालबा कर रही थी कि इसको सरेआम फांसी होना चाहिए, वो आप यूरोपीय यूनियन की मर्जी से बगैर इमरान खान साहब कर नहीं सकता है। और दावा करता है कि मैं पाकिस्तान में चेंज लेके आऊंगा, दावा करता है कि मैं पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाऊंगा। 3 साल इसकी हुकूमत में हो गए, फांसी का बाजार गर्म है। लाहौर में मेरा, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में मेरा जिस्म, मेरी मर्जी की औरतें एहतजाज कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, और उसको हमारी हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है, हिफाजत कर रही है उनकी, कि ये जो लोगों को बेहजाई की तरफ ये दावत दे रही है ना, ताकि इनको लोग नुकसान ना पहुंचाए। इनको आज़ादी है कि उसमें खड़े होकर वो कहते हैं कि ये निकाह ख़त्म होना चाहिए। ऐसे काम करने वाला पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं, ऐसे काम करने वाले नया पाकिस्तान बना सकते हैं, पाकिस्तान में जुर्म ख़त्म कर सकते हैं। क़यामत आ सकती है। इमरान खान साहब चेंज नहीं ला सकता, बल्कि इमरान खान साहब क्या, ना नवाज शरीफ ला सकता है, ना पीपल पार्टी ला सकती है, कोई भी नहीं ला सकता है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी ऐसी मजहबी जमात जो हकीकी मैनों में पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ी होगी, या वो ये चाहती है कि हम हकीकी मैनों में पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, तब पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। और उसके लिए सब लोगों को मालूम है कि वो वहद जमात इस टाइम पाकिस्तान में
तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हकीकी मैनों में तब्दीली भी चाहते हैं और उनमें सलाहियत भी है और वो करके दिखाएं भी सही, लेकिन अवाम उनके ऊपर यकीन नहीं कर रही। अवाम इन्हीं के ऊपर यकीन कर रही है जो बार बार अवाम को धोखा दे रहे हैं। और तब्दीली लाने वाले जिनका यकीन अल्लाह के ऊपर है, जो हकीकी मैनों में अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, झूठ मूठ मैंने ये नहीं कहते कि या कनाबुदु या कनस्तईन, उन लोगों ने तो भाई 90 दिन में क्या 25 दिन के अंदर उन लोगों ने बता दिया है कि तब्दीली कैसी होती है और अवाम खुश है उनके ऊपर, अवाम खुशी का इजहार कर रही है। तो पाकिस्तान में भी ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में तब्दीली लाए। ये जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जितनी सियासी जमातियाँ हैं, ये यहूदो नसारा के ग़ुलाम हैं। ये क़यामत तक पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला सकते। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।